हम चल पड़े हैं, रास्ते खुलते गए Hello, Namaste, Sat Sri Akal everyone and welcome to my vlog. So we are back to New York from Montreal and आज हम आए हैं न्यू जर्सी के अक्षरधाम टेम्पल में एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। इसके पीछे एक हिस्ट्री है और जिसकी ये कहानी है उसके बारे में मैं आपको व्लॉग में बताऊंगी भी एंड आई विल आल्सो अटैच फोटोग्राफ्स फॉर यू ऑल टू रीड। पार्किंग लॉट से लेकर मंदिर तक की वॉक जो है वो थोड़ी लंबी है, तो इसीलिए अक्षरधाम टेम्पल प्रोवाइड्स इट्स विजिटर्स विद अ फ्री शटल सर्विस दैट ड्रॉप्स यू ऑफ एट अ डेजिग्नेटेड स्पॉट, जहाँ से टेम्पल जो है वो इजीली एक्सेसिबल है और इतनी लंबी भी वहाँ से वॉक नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग भी शटल से उतर चुके हैं एंड टेम्पल तक वॉक करके जा रहे हैं एंड इट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस टू बी एट, अ ब्यूटीफुल प्लेस टू विजिट। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पर शटल सर्विस के साथ साथ पार्किंग भी फ्री है और उसके अलावा एक पॉइंट जो आप लोगों को बिल्कुल नोट करना चाहिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है दैट दिस इज़ द लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल built in any foreign country per se। अगर हम देखें तो दिस इज़ बिल्ट ऑन एकर्स एंड एकर्स ऑफ लैंड। जहाँ तक आपकी नज़रें जाएँ वहाँ तक हिंदू कल्चर को रिस्पेक्ट किया गया है, उसको अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है और उसके अलावा यहाँ पे हमारा आर्किटेक्चर, हमारा ट्रेडिशन, हमारे गॉड्स, हर एक चीज़ का एक बहुत भव्य तरीके से प्रदर्शन किया गया है। अंदर के रिकॉर्डिंग्स तो खैर हम नहीं कर पाए क्योंकि अलाउड नहीं है, बट आप ये देखिए यहाँ पे अगरबत्ती जलाने का स्पॉट है। अखंड जोत से अगरबत्ती जला सकते हैं और आपकी कोई विश है पीस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, तो वो आप लोग यहाँ पे मांग सकते हैं। दैट्स माई क्लिक बाय लाइटिंग द अगरबत्ती। तो अब आप ये देखिए ये टेम्पल का एरिया है। मैंने बाहर की रिकॉर्डिंग तो सारी करी है क्योंकि देयर आर डेजिग्नेटेड स्पॉट्स वेयर यू कैन रिकॉर्ड एंड यू कैन शो द टेम्पल। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा, कितना ज़्यादा बढ़िया तरीके से आर्किटेक्चर जो है ये यहाँ पे हमारा दिखाया गया है। ये सब चीज़ें जो है ये राजस्थान से बन के यहाँ पे आई हैं, तो आप सोचिए कि कितना ज़्यादा इसको कार्व करने में, इसको बनाने में टाइम लगा होगा, कितना माइन्यूटली ये सब किया है। ये आप ताल जो देख रहे हैं यहाँ पे हम सिक्के, नोट कुछ भी डाल के अपनी विश मांग सकते हैं, जो कि मैंने भी मांगी थी ऑब्वियसली। एंड दिस इज़ द अंदर का एरिया, नॉट एग्जैक्टली पूरा अंदर का एरिया, बट अंदर आने के बाद एक एरिया है जहाँ पे भी अगेन हम लोग कैमरा यूज़ कर सकते थे। तो आप देखिए हाउ ब्यूटीफुली कार्व्ड वुडन एंड अदर काइंड ऑफ मटेरियल्स एंड मार्बल्स आर यूज्ड ओवर हियर एंड कितना जो है हमारा आर्ट, हमारा कल्चर यहाँ पे दिखाया गया है। इसी एरिया में अंदर की तरफ 3 या 4 आई गेस हॉल्स थे जहाँ पे हम गए थे। हमने अक्षरधाम की मेकिंग के बारे में, अक्षरधाम की हिस्ट्री के बारे में मूवीज़ देखी थी। देखिए इटालियन एंड बल्गेरियन चीज़ों को ग्लोबली शिप करना, फिर उसको इंडिया भेजना, फिर उसकी क्राफ्ट्समैनशिप एकदम स्किल्ड आर्टिशन से करवाना, फिर उसे वापस न्यू जर्सी लाना, फिर यहाँ पे सब का कंस्ट्रक्शन कराना, 1990s में एक विजन आना, 2008 में बनना शुरू होना, 2023 अक्टूबर 18 को बन के रेडी होना। ऑल दिस टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ थॉट, जिसके लिए अगर आप देखें तो आई वुड से कि आपका यहाँ पे आना सिर्फ ऑनलाइन अक्षरधाम की वेबसाइट पे पढ़ने के बजाय मैं कहूँगी कि भाई भगवान करे आप लोगों का वीज़ा लगे एंड आप लोग यहाँ पे आएँ, आप लोग इसको पर्सनली देखें, विज़िट करें। तो एक ऐसी चीज़ को देखने का मौका मिलना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है एंड यू फील प्राउड टू बी एन इंडियन व्हेन यू कम टू अ फॉरेन कंट्री एंड सी कि आपके कल्चर को एक विजन के साथ इतने अच्छे से प्रेजेंट किया गया है, इतने अच्छे से उसकी रिप्रेजेंटेशन की गई है। एंड आई वुड से कि रेस्ट तो आप लोग रीड करके, देख के, पढ़ के पता कर सकते हैं, बट ये चीज़ जो मैंने आपको बताई कि ग्लोबली शिप करके चीज़ें लेके आना और फिर बनाना, दैट्स अ वेरी बिग थिंग इन इटसेल्फ। अक्षरधाम से निकलने के बाद हो गया था लंच टाइम, सो वी आर हेयर एट एन इंडियन रेस्टोरेंट कॉल्ड रानी, जहाँ पे सर्विस भी बहुत अच्छी थी, खाना भी बहुत अच्छा था एंड वी इंजॉयड ईटिंग द फूड बिकॉज उन लोगों की मसाले, बाइंडिंग, हर चीज़ बहुत अच्छी थी एंड इट वॉज ऑल प्रेजेंटेबल एंड गुड। इट्स अ थम्स अप फ्रॉम माई एंड। तो अब हम लोग वापस आ चुके हैं न्यूयॉर्क एंड वी वर ऑन अ रोड ट्रिप टू न्यू जर्सी फॉर जस्ट अ डे। हम लोग गए थे वहाँ पे, हम सिर्फ अक्षरधाम टेम्पल ही देखने गए थे स्पेशली एंड आप लोगों को दिखाने गए थे। क्यों? क्योंकि ये मेरा ग्रैंड फिनाले व्लॉग है गाइज एंड इसमें कुछ ना कुछ स्पेशल होना बहुत ज़रूरी था बिकॉज टुडे इज़ माई लास्ट डे एंड अब हम जा रहे हैं वापस यहाँ से इंडिया, दिल्ली ऑब्वियसली ऑफ कोर्स एंड नाउ वी आर इन आवर फ्लाइट गाइस एंड दैट्स अ 14 आवर लॉन्ग फ्लाइट, जिसके बाद हम वापस अपने देश, अपनी सिटी दिल्ली में वापस आ चुके हैं। सो नमस्ते दिल्ली, नमस्ते आप सबको। और मैं वापस आ चुकी हूँ और कुछ दिन में वापस आप लोगों से एक नई जगह, एक नई कहानी, एक नई प्लेस के साथ वापस मिलूँगी अपने व्लॉग के अंदर। तब तक के लिए स्टे ट्यून गाइज एंड आई एम बैक इन दिल्ली। तो कुछ ना कुछ धमाका, कुछ ना कुछ स्पेशल होना तो ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।